उत्तराखंड में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तैयारी पूरी हो गई है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट को मंजूरी भी दे दी है। इससे अब बड़े व्यापारियों के लिए उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में आने के रास्ते खुल गए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की। उत्तराखंड में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े पैमाने पर अब की जा सकेगी। केंद्र सरकार के आग्रह पर, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को अपना लिया है। मेरे साथ इस समय कृषि मंत्री सुबोध उनियाल साहब बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बताइए थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में, क्या क्या है और इससे किसान को क्या फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी कंपनियां किसानों से उनके उत्पाद को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करती थी और उसका रिजल्ट मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन पे निर्भर करता था। कभी उत्पाद के दाम कम आते थे तो कॉन्ट्रैक्टर उत्पाद उठाने नहीं आता था और ऐसे में किसान को भारी नुकसान होता था। तो कई दौर की भारत सरकार के साथ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो एक्ट है उसको लेकर के चर्चा हुई और उसके बाद हम लोगों ने अपने राज्य में इस एक्ट को नोटिफाई कर दिया, लागू हो गया, जिसके तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को किसान के हितों से खिलवाड़ की छूट जो थी वो बंद हो जाएगी। अब अगर आपने किसी किसान के साथ किसी इलाके में अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्रॉप को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बाजार में दाम का फ्लक्चुएशन से किसान की आय पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसकी एक गारंटी इस एक्ट में दी गई है कि एक मिनिमम जो उत्पाद है वो कॉन्ट्रैक्टर को उठाना ही पड़ेगा ताकि किसान को नुकसान न हो। तो इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। ये सुरक्षा, एक किस्म से ये सुरक्षा कवच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के लिए बनाया गया है। इसका कोई एक एस्टिमेट किया गया है कि उत्तराखंड में किसान कितना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना चाहते हैं या कितनी भूमि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकती है, वो कुछ एस्टिमेट किया गया है? इसका एस्टिमेशन नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा अभी भी कई जगह हमारे यहाँ लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और रिलायंस तो पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ही काम कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने आपसे जो कहा कि बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव बजाय कॉन्ट्रैक्टर के किसान पर पड़ता था, तो इसके लिए किसान ये गारंटी एक्ट में दी गई है कि किसान को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को किसान का उत्पाद खरीदना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो लीज फार्मिंग पहले से थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ नियमों में बदलाव किया गया। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस हद तक, कहां तक सफल हो पाती है। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया, देहरादून।